जागीगाम गांव से उमर। और उमर की कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और हम सबको वो कहानी सुननी चाहिए। डिटेल में उमर से बातचीत करेंगे और मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को ये कहानी आज बहुत मोटिवेट करने वाली है, इसीलिए उमर हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। उमर जैसे बच्चों पे हमें फक्र है और उमर जैसे बच्चों के लिए फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म काम करता है। उमर हमारे साथ यकीन बैच से एसोसिएटेड थे, यकीन बैच से जुड़े थे और 2.0 से, और उसी बैच के चलते हम उमर को जानते हैं। तो उमर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू सर। और ये जो आपकी कहानी है, ये मैं चाहता हूँ भारत का हर बच्चा सुने। हाँ, शुरू से चलते हैं, एकदम बेझिझक होकर सारी बातें करेंगे। तो आपके कुछ इंटरव्यूज बाहर आए और वो इंटरव्यूज टीम ने देखे और टीम ने मुझको बताया कि ऐसा करके एक बच्चा है उमर, पेंटिंग वेंटिंग का कुछ काम करता है और नीट में सेलेक्ट हुआ है। मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं देखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एकदम जीरो से आपकी कहानी सुनूं, कोई परसेप्शन नहीं। मैंने एक भी इंटरव्यू आपका नहीं देखा है, टीम ने देखा है। सबसे पहले कहाँ जन्म हुआ और परिवार में कौन कौन है? जन्म में जायगाम पुलवामा कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरी मतलब फैमिली में मेरा माँ बाप, भाई और एक बहन है और मैं हूँ। मतलब 5 मेंबर है मेरी फैमिली में। आप एक गांव में हो पुलवामा के पास, जायगाम जो 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूर है पुलवामा से। और परिवार में माता पिता है, एक बहन है, एक भाई है और मैं हूँ। बहन भाई क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। बहन तो घर में ही है और भाई मजदूरी करता है। बहन छोटी? हाँ, बहन बड़ी है। बड़ी? हाँ। वो पढ़ाई नहीं कर रहे? नहीं। और भाई? भाई मजदूरी करता है। किस क्लास में है? उसने 12th तक किया है फिर छोड़ा है। तो आपसे एक ही साल छोटा है? हाँ, मतलब बड़ा है, 1 साल। 1 साल बड़ा है आपसे भाई, और 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद से वो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी का मतलब मिक्सर के पीछे, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है किसी बिल्डिंग में, वही काम वो करते हैं। बचपन के बारे में बताओ कि कैसा था बचपन आपका? स्कूल कहाँ पे था? स्कूल कैसा था? मतलब मेरा बचपन मतलब गवर्नमेंट, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। मतलब गांव में था? गांव में था। हाँ, अब अपने मतलब घर से वो मतलब 10-15 मिनट घर से लगती थी वहाँ स्कूल जाने में। और फिर मतलब 3rd क्लास से मुझे मजदूरी करना पड़ा। मतलब हाँ, 3rd क्लास से। पापा मजदूरी? पापा मतलब मेरे मतलब उसकी थोड़ा एज बहुत ज्यादा है, 75 के ऊपर है। और यही से स्ट्रगल चला मतलब 10th तक। हाँ, तब पापा तब भी मजदूरी करते थे? हाँ, तब भी मजदूरी करते थे। मम्मी घर संभालती? हाँ, मम्मी घर संभालती। ठीक है। 3rd क्लास में आए तो आपको? और बड़े भाई? बड़े भाई मतलब उस समय पढ़ते थे। वो पढ़ाई कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे काम? वो करते थे मतलब अपने मतलब खर्चे के लिए। फिर आपने मजदूरी शुरू? हाँ, फिर मतलब यही सफर चला 10th तक। हाँ, 10th तक। फिर 11th 12th तक यही सफर चला। दिन में कितने घंटे मजदूरी पे जाते थे? कैसे स्कूल कैसे? मतलब फर्स्ट मतलब स्कूल में काम ही ज्यादा था। मतलब गवर्नमेंट स्कूल है उसमें उतने मतलब मास्टर पूछते नहीं है, मतलब स्कूल क्यों नहीं आते गवर्नमेंट स्कूल में। फिर मतलब 10th तक यही बात रही और फिर 11th 12th मतलब मैंने मतलब मेडिकल पकड़ा सब्जेक्ट। पीछे चलते हैं, आराम से पहुंचेंगे 11th 12th पे। 3rd से 10th तक आप स्कूल नहीं जाते थे? स्कूल जाए थे मतलब बहुत कम। तो दिनचर्या कैसी होती थी और कैसे काम कैसे मिलता है? मतलब मैं सेब उतारने जाता था। सेब उतारने? हाँ, सुबह मतलब 9 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 6 बजे तक। सेब तोड़ने जाते? हाँ, सेब तोड़ने और कांची करने, मतलब उन दरख्तों को। क्या चीज? मतलब कांची, जो सेब मतलब जिन दरख्तों पर होते हैं उनको कांची करना होता था। कांची करना क्या होता है? मतलब शाखें काटना। हाँ। तो ये आप सुबह से शुरू करते थे और ये शाम तक? हाँ, 6 बजे तक। मतलब सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता था। कितना सेब काटते थे? मतलब जितना एक बंदा कर सकता है। कितना होता था दिन का? ऐसा दिन का 500 होता था। तो जितने सेब काटते थे उसके हिसाब से पैसा? नहीं, मतलब फुल के होता था 500 सबको। रोज का 500 रुपए सेब काटने का? तो आप जाते थे और पिताजी भी जाते थे? नहीं, मैं अकेला जाता था। तो घर पे पैसे सिर्फ आप कमा रहे थे? हाँ, घर पिताजी भी था और मैं भी था। आप और पिताजी घर में पैसे कमाते थे उस समय? और तब आप तीनों बच्चे आप लोग पढ़ रहे थे? हाँ, तब तीनों बच्चे पढ़ते थे। आप कब पढ़ाई करते थे? मतलब मेरे मतलब पढ़ाई का टाइम आता था, मतलब पर्टिकुलरली 6 बजे से मैं फारिग होता था, फिर 7 बजे से मैं स्टार्ट करता था 12 बजे तक, और फिर सुबह 3 बजे उठता था, 8 बजे तक करता था। फिर सुबह 3 बजे उठते थे? सुबह 3 बजे। 7 से 12 रात को पढ़ाई की? और फिर सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक ये रूटीन चलता था। 3 से 8 क्या करते थे? मतलब पढ़ाई। तो सोते 3 घंटा थे? हाँ, सोता मैं इतना ही था रोज? हाँ, रोज। मतलब यही स्ट्रगल थी, वरना तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी।
कितने साल तक रोज 3 घंटा हाँ सोए? यही मतलब यही 10-12 साल ही रहा। सर दर्द, आंखों में जलन, अरे यार, कभी मेडिकल इशू नहीं आया? 3 घंटा रोज सो रहे हो? मेडिकल इशू मतलब गरीबी थी, करना था वरना पढ़ाई छोड़नी थी। स्कूल का फीस तो? स्कूल का फीस तो नॉर्मल ही था, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में काम ही होता है। कितनी फीस होती है? मतलब पूरे साल का 800 आता था। पर आपको तीनों लोग की फीस देनी होती है, बहन की? नहीं मतलब भाई मेरा खुद भी मजदूरी करता था, वो अपना खुद चलाता था। बहन के लिए बाप भरता था, और घर भी मतलब मेरे और बाप से चलता था। मेरी कमाई से और बाप की कमाई से चलता था। घर आप लोग का खुद का बनाया हुआ है? हाँ पुश्तैनी? हाँ घर अपना है ना। पिताजी ने पढ़ाई लिखाई की? नहीं बिल्कुल? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग को पढ़ाने के बारे में कब सोचा? उसने मतलब उसके दिल में एक मतलब शौक था कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं। हाँ? हाँ वो कब शौक से? था, मतलब बचपन से ही था। 3rd क्लास में आपको मतलब ये था कि डॉक्टर? हाँ डॉक्टर बनूंगा। अब पहले मुझे एम था मैं IAS का। अच्छा, हाँ तो पहले क्यों था? अभी भी हो सकता है। हाँ अभी भी है ना, मतलब MBBS के बाद मुझे वही प्लान है, IAS दूंगा। ये IAS वाली कहानी कैसे आई? IAS मतलब हमारे गांव में एक है जो KS मतलब क्वालिफाई किया उसने। उसने qualify किया? हाँ क्वालिफाई किया, वो आज तहसीलदार है, मतलब अपने कश्मीर